इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक कैमरामैन दिखाया जाता है जो कुछ मॉडल की तस्वीर ले रहा होता है। शूट के बाद उन मॉडल में से एक अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी लड़की जब वहां से निकलने वाली होती है तभी वो कैमरामैन आकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो डर के मारे कैमरामैन से बार बार उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात ना सुनकर वहाँ रखा एक बॉक्स निकाल लेता है जिसमें किसी तरह की राख होती है, जिसे वो लड़की के पास रखकर उस लड़की का गला काट देता है। इसी बीच कुछ खून की बूंदें उस राख पर गिर जाती हैं, जिसके बाद अगली सुबह जब कैमरामैन की सेक्रेटरी वहां आती है तो उसे उस लड़की की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो डर से नीचे गिर जाती है, जहां उसे उस कैमरामैन की भी लाश दिखाई देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उस लड़की की मौत तो उस कैमरामैन ने ली है, लेकिन उन्हें कैमरामैन के कातिल का पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस कैमरामैन के गले पर किसी के काटने का निशान होता है, जिसे देखकर लग रहा होता है जैसे किसी ने उसका मांस खा लिया हो। इसके बाद हमें दो न्यूज रिपोर्टर लड़कियां दिखाई देती हैं, जो अक्लमंद तो बहुत होती हैं, लेकिन उनका टाइम बुरा चल रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका बॉस उनसे इस खून के बारे में पता करने को कहता है। वो दोनों लड़कियां फॉरेंसिक लैब की एक लड़की से मिलती हैं, जो उन्हें बताती है कि उस लड़की को तो उस आदमी ने मारा था। वहीं उन्हें उसके घर से कुछ मोमबत्तियां मिली थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी तरह का रिचुअल हुआ था। वहीं उस कैमरामैन की गर्दन पर किसी के दांत के निशान होते हैं। ये सब जानकर वो दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर इतना घिनौना काम कौन कर सकता है। जिसके बाद हमें एक लड़की योगा क्लास करके अपनी गाड़ी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बैठने से पहले ही कुछ लोग वहां आकर उसकी गाड़ी चुराकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी उसे वो चोर गाड़ी से बाहर गिरता हुआ दिखाई देता है। दरअसल गाड़ी में पहले से ही कोई मौजूद होता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है। तभी उसे गाड़ी के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि भीड़ बढ़ने के साथ ही वहां से गायब हो जाता है। उधर अगली सुबह वो दोनों रिपोर्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर पुलिस से सवाल करने लगती हैं कि इन कत्लों के पीछे कौन है, जिस पर पुलिस उन्हें फिक्र न करने को कहती है। जिस पर वो पूछती है कि क्या ये सभी कातिल एक ही इंसान ने किया है, जिस पर वो ऑफिसर उसे बताता है कि गाड़ी के पास वाला कत्ल एक ही इंसान ने किया था। वहीं वो लड़की उससे पूछती है कि उस कैमरामैन के गले के निशान को देखकर ऐसा लग रहा होता कि किसी ने उसका खून पिया हो, जो सुनकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर उस रिपोर्टर को दोबारा वहाँ न आने को कहकर वहाँ से जाने को कहती है, और वो ये बात उनके बॉस को भी बता देती है। इसके अगले सीन में हमें वो दोनों लड़कियां घर में बैठकर कुछ बातें करते हुए दिखाई देती हैं। तभी उन्हें उस लैब वाली लड़की का कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि उन सभी कत्लों के पीछे एक ही इंसान है। उन्हें दोनों जगह सेम ही डीएनए मिला है। जिसके बाद वो दोनों इसका पता लगाने उस कैमरामैन के घर चली जाती हैं, जहां सबसे पहले कत्ल हुआ था। वहां उन्हें वही बॉक्स मिलता है जो स्टार्टिंग में हमें कैमरामैन के पास दिखाया गया था, लेकिन अब वो बॉक्स पूरी तरह खाली होता है। जिसके बाद वो दोनों सोचने लगती हैं कि यहाँ जरूर किसी तरह का कोई जादू हुआ है, जिससे किसी को जिंदा किया गया है, और वही इंसान अब सभी को बुरी तरीके से मार रहा है। लेकिन बिना किसी सबूत के कोई उनकी बात पर भरोसा भी नहीं करेगा, जिस पर वो लोग सबूत इकट्ठा करने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो योगा वाली लड़की हॉस्पिटल में होती है, जहां हमें उसका भाई इस जगह की सेफ्टी के बारे में पुलिस से पूछता हुआ दिखाई देता है, जिस पर वो ऑफिसर उसे यकीन दिलाता है कि उसकी बहन यहाँ महफूज है। जिसके बाद वो लड़की अपने भाई को बताती है उस रात उसने एक आदमी को गाड़ी के पीछे देखा था, जो उन कत्लों के पीछे है, और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वहीं इन सब के बीच ही वहाँ वो किलर हॉस्पिटल में आ चुका था, जो एक गार्ड को मार देता है। जिसके बाद वो उस लड़की को मारने ही वाला होता है कि उसकी नजर उसके गले के क्रॉस पर पड़ती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कोई आम इंसान न होकर एक ड्रैकुला होता है। उधर उन रिपोर्टर का बॉस उन्हें बताता है कि वो एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लोग उन्हें इस केस से रिलेटेड अपनी राय बताएंगे। कई लोग उन्हें मैसेज करके अपनी राय देते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां उनमें से कुछ को चुनकर उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। उधर घर पहुंचकर उस लड़की का भाई उसे बताता है कि यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हैं और वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। तभी उसे उस रिपोर्टर की न्यूज दिखाई देती है, जो लोगों से इस केस से रिलेटेड कुछ भी पता होने पर उन्हें बताने को कहती है। उधर वो रिपोर्टर लड़कियां एक लड़की से बात कर रही होती है, जो उन्हें बताती है कि जिस कैमरामैन का उन्होंने जिक्र किया था उससे उसकी काफी पहले बात हुई थी, क्योंकि वो लड़की उस वक्त ड्रैकुला पर एक किताब लिख रही थी, जिसमें एक आदमी का जिक्र होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। वो दरअसल उसे जिंदा करने में मेरी मदद चाहता था, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं, वरना एक खतरनाक ड्रैकुला हमारी दुनिया में आ जाता। जिसके बाद एक और लड़की उनकी वीडियो कॉल ज्वाइन करती है, जो बताती है कि वो भी ड्रैकुला के बारे में जानती है। वो बताती है कि कुछ वक्त पहले ड्रैकुला ने उनकी आंखों के सामने उसकी एक दोस्त को मार दिया था, लेकिन उस लड़की ने उसे मारकर उसकी लाश को धूप में कर दिया, जिससे वो राख में बदल गया, जिसे उसने एक बॉक्स में बंद कर दिया था। लेकिन वो बॉक्स कुछ
कुछ दिन पहले चोरी हो गया है। जिसके बाद उन्हें आइडिया लग गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही ड्रैकुला है जो कि अब लोगों को मार रहा है। जिसके बाद घर जाते हुए उन्हें उस लड़की का कॉल आता है जो उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद उन दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही ड्रैकुला है। उधर उस लड़की के घर के नीचे वो ड्रैकुला आकर उसके दोस्तों को मारने लगता है, जिसे वो योगा वाली लड़की उन लड़कियों को भी दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती हैं। जिसके बाद वो ड्रैकुला वहां आकर उस लड़की को मार देता है और उस फोन से उन लड़कियों को भी देख लेता है, जिससे वो लड़कियां काफी डर जाती हैं। वो जल्दी से जाकर ये बात ऑफिसर को बताती हैं, लेकिन उनकी बात पर किसी को यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो दिन के समय उस ड्रैकुला के लिए हथियार बनाने लगती हैं। तभी उन्हें एक आदमी का कॉल आता है जो उनकी मदद करना चाहता था। जिनसे मिलने पर वो उन्हें बताता है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और एक दिन उसके पास एक आदमी आकर उसे शहर से दूर वीरान में एक घर लेने को कहता है जहाँ कोई आता जाता ना हो। वो उनसे कहता है कि शायद ये वही ड्रैकुला है जिसकी तलाश तुम लोग कर रही हो। वो उन्हें वहाँ की चाबी दे देता है। जिसके बाद वो लड़कियाँ उस जगह के लिए निकल पड़ती हैं, जहाँ पहुंचकर वो सबूत ढूंढने लगती हैं, लेकिन कोई सबूत न पाकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक अखबार पर पड़ती है जो कि 2 हफ्ते पहले का ही होता है, जिसका सीधा सा मतलब था कि यहाँ जरूर कोई तो रहता है। वहीं उन्हें एक लड़की की लाश भी मिलती है जिसके पीछे से ड्रैकुला बाहर निकलकर उनका पैर पकड़ लेता है। वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ड्रैकुला उन दोनों को मारकर उनका खून पीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हार न मानकर उस पर हमला करती रहती हैं। वहीं वो एक रिपोर्टर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो दूसरी लड़की खून पीने की कोशिश करने लगता है, जो कि भागकर सूरज की रोशनी में चली जाती है। जिस पर वो ड्रैकुला वापस आकर बेहोश हुई लड़की को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले ही वो लड़की होश में आकर उसे एक लकड़ी से मारकर जख्मी कर देती है और वो दोनों जल्दी से उसे खींचकर सूरज की रोशनी में ले आती हैं, जिसे वो फिर से राख में बदल जाता है। जिसके कुछ दिन बाद हमें एक छोटी बच्ची उस ड्रैकुला की राख को एक औरत को देते हुए दिखाई देती है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।